दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। और दोस्तों हमने कल के वीडियो में देखा उन स्मॉल कैप कंपनियों को जो कंसिस्टेंट है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे उन माइक्रो कैप कंपनियों को जो कंसिस्टेंट है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इनका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो कुछ कंपनियां 1000 करोड़ से करोड़ के नीचे का मार्केट कैप की कंपनी है, तो कुछ कंपनियां ऐसी है जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम का है। तो जो छोटी कंपनियां होती है यहाँ पर दोस्तों रिवार्ड अगर ज़्यादा मिल सकता है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आप आंख बंद करके इन कंपनियों पर भरोसा ना कीजिए, आप इन कंपनियों पर खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से स्टडी कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरे तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे सेंट गोबाइन सिक्योरिट इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या चीज़ का? जो ऑटोमेटिव ग्लास होते हैं, यानी कि जो गाड़ियों के ग्लास होते हैं, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इनका बिजनेस देखेंगे तो जो थ्री व्हीलर्स होते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, वहाँ पर इनका ग्लास यूज़ होता है। और इस कंपनी को हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट ढंग से अच्छा खासा ये कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती है, यहाँ पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, हमें इनके बिजनेस के बारे में खुद से रिसर्च करना होगा। अदरवाइज दोस्तों अगर चार्ट देखकर आप खुद कुछ भी डिसीजन लोगे तो ये गलत होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर बाय ईयर कैसा है। तो ईयर बाय ईयर भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। वहीं पर मार्केट कैप इस कंपनी का 907 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन है, बहुत ज़्यादा करेक्शन तो हम नहीं बोल सकते हैं। वहीं पर पी देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी से निचले स्तर पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि पेग रेशियो के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी महंगी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी हमें सस्ती नहीं दिख रही है। वहीं पर रिजर्व और कर्जे की बात करें तो लगभग ये कंपनी डेब्ट फ्री है। जब किसी भी कंपनी के पास 1 करोड़ का कर्जा होगा और रिजर्व 128 करोड़ का होगा, तो हम उसको डेब्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं, कंसीड कर सकते हैं। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी काम क्या करती है? तो इनका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग सर्विसेज का बिजनेस होता है, उसमें ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। जैसे किसी को मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, किसी को अगर हाउस कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है, पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, किसी को सिक्योरिटी के लिए कुछ भी चाहिए, जनरल स्टाफिंग का जो बिजनेस होता है, किसी को इंजीनियरिंग जैसे एएमसीज, इलेक्ट्रिकल इससे रिलेटेड, मैकेनिकल इससे रिलेटेड स्टाफ चाहिए, वो करके मतलब उसको देती है। और आईटी से रिलेटेड भी जो बिजनेस होते हैं, उसमें भी दोस्तों ये कंपनी अपना स्टाफिंग का बिजनेस सर्विस देती है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है सर्विस क्षेत्र में फैला हुआ है, और हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। ये भी कंपनी लगातार अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो लगातार इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर अच्छा किया है। लेकिन दोस्तों फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ, छोटी कंपनियां हैं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन कंपनियों में होता है। मार्केट कैप 794 करोड़ का होना ये बताता है कि बहुत जो छोटी कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करने का भी दमखम दिखता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, तो छोटी कंपनी होने की वजह से इस कंपनी में गिरावट भी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है। तो छोटी कंपनियों का ये नेचर होता है कि वैलेटिलिटी जो होती है इन कंपनियों में बनी रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि पेन काफ़ी कम झेलना पड़ रहा है इनके निवेशकों को अभी तक के लिए। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर में क्या ऐसा ही ये कंपनी करती हुई जाएगी? तो इस सवाल का जवाब आपको खुद से ढूंढना होगा। वहीं पर पी देखें कंपनी का तो 29 के आसपास का, 30 के आसपास का कंपनी का पी है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21 का, यानी कि ये कंपनी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी महंगी नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारे इफ़ और बट होते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इस पर भी आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर रिज़र्व और कर्जा देखेंगे तो यहाँ पर रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा ज़्यादा है, तो ये रिस्क वाला जो फैक्टर है ये क्लियर बन जाता है। तो कोई भी कंपनी इतनी छोटी मार्केट कैप की रहेगी जिसका मार्केट कैप 794 करोड़ का हो, उसके पास अगर 92 करोड़ का रिज़र्व हो और 175 करोड़ का कर्जा हो,
तो हमें वहाँ पर सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए। तो वहाँ पर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगली कंपनी को हम देखेंगे बुराना वेब्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, जो सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक्स होते हैं ये कंपनी उसी में बिजनेस करती है। और इनका जो मोस्टली बिजनेस होता है, जो इनका फैक्ट्री है ये सूरत गुजरात में है। तो इसको हम देखेंगे ये है क्या, तो जो आप देखेंगे ग्रे वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उसी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। अप्रैल्स में जो होम टेक्सटाइल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स होते हैं, इसमें ये कंपनी अपना बिजनेस करती हुई हमें दिखती है। और इस कंपनी को हम देखेंगे तो ये भी कंपनी लगातार अच्छा करती हुई दिख रही है। लेकिन पास्ट का डेटा देखकर, पास्ट का चार्ट देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट ना कीजिए। फ्यूचर आप किसी भी कंपनी को देखना है तो उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करके ही आप फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार क्वार्टर बाई क्वार्टर अच्छा किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी के लिए बन जाता है। और मार्केट कैप भी कंपनी का 1100 करोड़ के आसपास का है। वहीं पर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 19 के आसपास का है। और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21 के आसपास का, यानी कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही इस कंपनी जो ये कंपनी है ट्रेड कर रही है। ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड लगती है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अंडर वैल्यूड इसका स्टॉक हो सकता है। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 219 करोड़ का जब रिजर्व हो और कर्जा 43 करोड़ का हो, तो ये आप मान सकते हो कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कर्जा उसके मुकाबले में कम है, यानी कि मैनेजेबल कर्जा है। और अगली कंपनी को देखेंगे एमरल्ड फाइनेंस लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये कंपनी है काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और इनका जो बिजनेस है ये देखेंगे, जो पर्सनल लोन्स होता है, जो बिजनेस लोन्स होता है, जो होम लोन होता है, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, कार लोन्स होता है, मशीनरी लोन्स होते हैं, जो गोल्ड लोन्स होते हैं, ये सारे सेगमेंट में कंपनी फैली हुई है। लेकिन इसका जो अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो 221 करोड़ का है, यानी कि 200 छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। कोई बड़ा निवेशक आता है तो इतना छोटा मार्केट कैप कोई कंपनी रहे, इतनी छोटी मार्केट कैप की कोई कंपनी रहेगी तो उसको भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। ये चीज़ जानिए कि ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कोई भी कंपनी जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाए तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। लेकिन जब कोई कंपनी इतनी छोटी हो तो उसके ऊपर हमें चौकन्ना रहना होगा। बिकॉज दोस्तों ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर रिवार्ड का चांस ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो रिस्क का चांस होता है ये भी ज़्यादा ही होता है। तो इस कंपनी का पी देखेंगे तो 16 के आसपास का है। मार्केट का पी यानी इंडस्ट्री का पी 18 के आसपास का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी मतलब हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल सकती है, यानी कि अंडर वैल्यूड हमें पेग रेशियो के हिसाब से नज़र आ रही है। लेकिन पेग रेशियो के ऊपर भी आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हो। तो इस कंपनी का हम रिजर्व और कर्जा देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी के पास कर्जा है। लेकिन दोस्तों चौंकने वाली बात या डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज इनका बिजनेस ही है कर्जा लेना कर्जा देना, यानी एनबीएफसी कंपनी है तो इसी सेगमेंट में इनका काम ही है, तो बहुत ज़्यादा डर नहीं सकते हैं। प्राइम फ्रेश अगली कंपनी को हम देखेंगे तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो इनका बिजनेस होता है जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसी में इनका बिजनेस है। अगर हम देखेंगे जैसे ओनियन हो गया, आप और भी देखेंगे जिसे आप देख सकते हैं बनानास हो गया, ग्रेप्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, एप्पल्स हो गए, मैंगोज़ हो गए। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी नियर बाई अपने जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ही ये कंपनी इन प्रोडक्ट को लेती है, यानी उसे खरीदती है, उसको क्लीनिंग करती है, उसके बाद उसको छांटती है कौन मतलब किस लेवल का कौन सा मटेरियल है, उसके बाद ये अपना जो प्रोडक्ट होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जो मतलब जो उसी लेवल पर जैसे कुछ प्रोडक्ट इनका रहता है जो एक्सपोर्ट करती है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ऐसे ही है, यानी कि ये फ्रेश माल फार्मर से उठाते हैं, उसके बाद ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े ये मार्केट होते हैं, वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इनका जो बिजनेस है ये पूरी तरीके से B2C भी है, B2B भी है, और रिटेल करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो ये इनका जो मजबूत चैन बना हुआ है,
इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी पर हम रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज ये भी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ऐसा हल्का फुल्का बिजनेस लगेगा कि छोटा बिजनेस है, अगर कोई खरीद रहा है बेच रहा है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी अगर अपना पूरा मार्केट सेट करके रखी हो, कोई अपना नेटवर्क फैला कर रखी हुई हो, जिसका नेटवर्क काफ़ी मतलब मजबूत हो, तो हमें उस कंपनी पर रिसर्च करने में हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। बिकॉज कोई छोटा या बुरा बिजनेस नहीं होता है। जब कोई कंपनी लगातार अच्छा करे, लगातार उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले, तो हमें उस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन अंधा बन कर के कि कंपनी का चार्ट ऊपर जा रहा है इसलिए मैं इन कंपनी में कुछ भी करता हूं, तो ये मत कीजिए। मैं बार बार बोलना चाहता हूं, अगर ऐसा आप करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और इनका हम बिजनेस देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है। छोटी कंपनी है लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये कंपनी फैली हुई है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और इंडस्ट्री के पी देखेंगे तो 29 का है, और 26 का इंडस्ट्री का पी है, और कंपनी का पी 29 का, यानी कि इंडस्ट्री के पी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बन जाता है कि कंपनी का जो रिजर्व है ये 65 करोड़ का है, और कर्जा देखेंगे तो 2 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के पास कर्जा तो ना के बराबर है, और 65 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी पूरा ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और अगली कंपनी को देखेंगे 7C एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में इन्वॉल्व है। 7C एंटरटेनमेंट का बिजनेस देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर गेम्स और डेवलपमेंट का बिजनेस होता है, इसमें ये कंपनी काम करती है। और ये इंडस्ट्री लगातार अच्छा कर रही है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है। और आजकल के बच्चे जिस तरीके से गेम खेलते हैं, जिस तरीके से मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो उसको देखते हुए दोस्तों इस कंपनी पर हमें रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज ये भी बिजनेस एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो है, लेकिन जो ग्रोथ है, जो ये कंपनी कमाई करती है तो बहुत कम है। यानी कि लाखों में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में नहीं दिखेगा, लाखों में दिखेगा। इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार इनका जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कंसिस्टेंसी है। मार्केट कैप इस कंपनी में बहुत छोटा है। तो दोस्तों इतना छोटा मार्केट कैप रहेगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ आप जानिए। और इसका अगर हम पी देखेंगे तो 75 का पी है, इंडस्ट्री का पी 21 का, यानी कि इंडस्ट्री का जो पी है उससे काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का पी है। तो ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर पिग रेशियो देखेंगे, यानी ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि आप फंसा रहे हो, तो मैं फंसा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ उन कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ जो लगातार अच्छा कर रही, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है। तो मैं उन्हीं कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ। अब रिस्क कितना है, किसके पास मतलब क्या रिस्क लेने की क्षमता है, तो अच्छा या बुरा क्या है, तो आपको खुद से रिसर्च करना होगा। अगर आप मेरे बातों में इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप गलत करते हो। आप किसी भी यूट्यूबर हो या कोई भी आपका जान पहचान वाला हो, अगर आपको बताता है कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है, ये कंपनी ऐसा कर सकती है, उसके बाद अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप गलत डिसीजन लेते हो। आप उन कंपनियों पर रिसर्च कीजिए, आप उन कंपनियों पर स्टडी कीजिए, उन पर डीपली रिसर्च कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो करना है कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन एक चीज़ जानिए, जो छोटी कंपनियां होती हैं वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व इस कंपनी के पास कुछ है नहीं। कर्जा देखेंगे तो कर्जा अच्छा खासा है। तो इसका मतलब है कि रिस्क इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी में आपको सतर्क रहना होगा और चौकन्ना रहना होगा। रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कई सारे फैक्टर हैं जो इस कंपनी को मतलब ऐसा इस कंपनी में हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पास रिजर्व ही नहीं है, और जो कमाई हो रही है ये भी बहुत कम है। और कई सारे फैक्टर हैं जिस पर हम नज़र रख सकते हैं, जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। निनटेक सिस्टम लिमिटेड एक और कंपनी है सॉफ्टवेयर सेक्टर में। दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है, और ये भी कंपनी काम क्या करती है अगर हम इसको देखेंगे, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन का इंडस्ट्री है, BFSI का इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर इंजीनियरिंग, ब्लैक चेन डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे IoT, प्रोसेस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स, जो कॉग्निटिव AIs होते हैं, तो ये सारे सेगमेंट पे कंपनी काम करती है। तो ये भी कंपनी अगर हम देखेंगे तो लगातार ग्रो करती हुई हमें दिख रही है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 3-4 सालों से लगातार ग्रो किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंपनी बहुत सारे क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में
थोड़ा सा गिरावट दिखाई है। अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखने जाएंगे तो शायद आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप ईयर बाय ईयर देखेंगे तो ईयर बाय ईयर तो ग्रोथ है, लेकिन अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें गिरावट आया है। और पिछले कुछ क्वार्टर से जो इसका ग्रोथ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वही देखकर इस कंपनी में जो निवेशक है वो सतर्क है, और इसी वजह से दोस्तों ये कंपनी टॉप से करेक्ट हुई है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी कंसिस्टेंट है तो हम इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं, इन कंपनी पर रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों जो छोटी कंपनियां होती है यहाँ पर हर एक चीज़ मजबूत नहीं होता, हर एक पैरामीटर जो रहता है वो मजबूत नहीं रहता है। और हर एक पैरामीटर अगर मजबूत ही रहेगा तो ये कंपनी छोटी नहीं रहेगी। तो ये भी जानिए, ये भी चीज़ आप सोचिए कि अगर हर एक चीज़ मजबूत इन कंपनियों में रहेगा तो ये कंपनी छोटी ही क्यों रहेगी, ये कंपनी बड़ी ना बन जाएंगी। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 598 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। वहीं पर 19 के 20 के आसपास का इस कंपनी का पी है, और इंडस्ट्री का पी भी उसके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा काफ़ी कम है, ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात बन जाती है। और अगली कंपनी को देखेंगे केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो इनका भी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उसी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कावेरी ग्रुप इससे मतलब इसी ग्रुप की ये कंपनी है। तो इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल चेन्स है और इनका बिजनेस देखेंगे तो ये आज की नहीं है, 25 साल पुराना इनका बिजनेस है। 2500 बेड्स इनके पास है। और जब कोई भी कंपनी, खास करके जो कोई कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र दौड़ाना चाहिए वो यही होता है कि उसके पास बेड की संख्या कितनी है। तो इसके पास जो बेड की संख्या है वो 2500 है। और ये जो कंपनी है ये आप देखेंगे 10 ऑफ द हॉस्पिटल्स आर डायरेक्टली रन इन द पेरेंट इंटिटी। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं। वहीं पर जो इनके पेरेंट है यानी इनके प्रमोटर ग्रुप, उनके पास 75% का अच्छा खासा मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और वहीं पर कंपनी बता रही कि आवर विजन, तो इनका विजन क्या है, टू द मोस्ट रिस्पेक्टिव एंड ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि ये सबसे रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। और आवर मिशन देखेंगे टू मेक ग्रेट हेल्थ केयर अफोर्डेबल, यानी कि जो हेल्थ केयर है इसको ये अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, ये इनका मिशन है। अब ये मिशन में कितना कामयाब हो गए, इनका मिशन सही है या गलत है, इनका विज़न कामयाब होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और कंपनी लगातार अभी तक अच्छा करती हुई नज़र आई है। नेट प्रॉफिट में भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। मार्केट कैप कंपनी का 1400 करोड़ के आसपास का है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर पी देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी से निचले स्तर पर कंपनी ट्रेड कर रही है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी मैनेजेबल है। तो दोस्तों अगली कंपनी को हम देखेंगे कृष्णा डिफेंस एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो इसका जो बिजनेस है ये डिफेंस में, सिक्योरिटी में, डेयरी सेगमेंट में फैला हुआ है। तो कुछ ये कंपनी जो स्टील के प्रोडक्ट होते हैं ये कंपनी उसको बनाती है। अगर आप देखेंगे शिप बिल्डिंग्स में इनका यूज़ होता है। और आप देखेंगे तो ये जो मतलब डिफेंस वाले सेक्टर है उसी में यूज़ होता है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं कोई गन बना रहे, ऐसा कुछ बना रहे, ये कंपनी क्या करती है, ये अपना प्रोडक्ट बनाती है। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है जो शिप बिल्डिंग वाले जो कंपनियां हैं उनके पास ये मोस्टली जो प्रोडक्ट होता है उनको ये कंपनी सेल करती है, यानी उसी में इनका बिजनेस है। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोचीन शिपयार्ड, डिफेंस एंड रिसर्च सेंटर, आप देखेंगे मजगांव डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड। तो जो शिप वाली कंपनियां हैं वो इनकी कस्टमर है, यानी उनके लिए ये कंपनी काम करती है। तो इसका भी बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी कंपनी अच्छा कर रही है। और इनका देखेंगे जो डेयरी वाला सेगमेंट है इसमें भी ये कंपनी कुछ अपना प्रोडक्ट बनाती है जो उसमें अपना ये सेल करती है, यानी कि डेयरी के सेगमेंट में भी ये कंपनी फैली हुई है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार ग्रो किया है। तो इस कंपनी पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मार्केट कैप दोस्तों 1500 करोड़ के आसपास का है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है। और 45 का पी है और 56 का कंपनी का इंडस्ट्री का पी है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से ये कंपनी सस्ते जगह पर हमें नज़र आ रही है। और पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। प्रमोटर के पास मजबूत पोजीशन है
वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 38% का पोजीशन पब्लिक के पास है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से हमें और भी हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। तो इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। जो बिस्किट्स होते हैं, जो बेकरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 18 का है और स्टॉक का पी 12 का है और इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, एक अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों कोई आप डिसीजन लीजिए। और ये सभी कंपनियां दोस्तों जो हमने जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, सभी कंपनियां छोटी हैं तो रिस्क इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।